हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि मैथ्स में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर का अलग अलग हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग हिंदी का बुक का हम लोग देख रहे हैं। तो गोधूली का हम लोगों ने एक चैप्टर देख चुके हैं हम लोग, और हम लोग का दूसरा बुक जो है सो वाणिका हम लोग का बुक है। तो हम लोग इसमें वाणिका बुक का देखेंगे, और मैं आपको दोनों का और एक और ग्रामर यानी कि तीन डेली का डेली 3 वीडियो आपका अपलोड हो जा रहा है। आप उसको देखिए और इसको जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एक चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था उतना ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आपके लिए आया हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो हम लोग का है दही वाली मंगमा, यानी कि हम लोग का जो देखेंगे इस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। आप इसको ध्यान से देखिएगा और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसके कहानीकार बाबू श्रीनिवास हैं। और मैं आपको हरदम से बताते आता हूँ कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसका जो सही आंसर होगा मैं उस पर टिक करते जाऊंगा। आप जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप उसको देख करके आप उसका आंसर अपने मन में ढूंढते रहिएगा। 1 सेकंड 2 सेकंड या 5 सेकंड में जैसे रुकता हूँ आप उसको ढूंढते रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो पात्र मतलब वो किस पे आधारित है, ठीक है। तो ये देखिए ये मंगमा है, मंगमा इसकी जो है सो पात्र है। और देखिए 3 नंबर को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथा वाचक कहाँ से है। तो इसको आप देखिए इनके कथावाचक जो है सो बेंगलुरु से हैं। इसका सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है। तो बहुओं को बाबू संदेश देती है, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मंगमा क्यों बेचती थी, मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा दही बेचती थी। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे सी इसका सही आंसर होगा, तो आपको पता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है मंगमा के गाँव का नाम क्या था। तो मंगमा के गाँव का नाम वेकटपुर था बाबू, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। 7 में कह रहा है कि मंगमा क्या खाती थी। तो मंगमा पान सुपारी खाती थी, मंगमा पान सुपारी खाती थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। मंगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। क्या कही बाबू कि दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। तो वो बाबू दोपहर से कह रही थी। इसका सही आंसर जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहना करती थी। तो ये मखमल का मखमल का पहना करती थी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि रंगपा कहाँ का रहने वाला था। तो रंगपा जो था वो बेकटपुर का रहने वाला था, डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 में आपसे कह रहा है रंगपा मंगमा से कहाँ मिला था। तो ये कुआं के पास मिला था, इसका ए सही आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपको आगे फ़ायदा देने वाला है। रंगपा था जुआड़ी, रंगपा बाबू क्या था, वो जुआड़ी था। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जरा गौर कीजिएगा। कह रहा है कि बेटे के पास, माँ जी के पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख रहे हैं। लेखक ने कहानी को मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। तो ये बहू को दिया है। बहू जो है सो बदल जा रही है, इसीलिए उसको बहू को दिया। 14 में कह रहा है कि मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको याद होगा
रंगपा के पास, वो जुआरी था और उसी के पास ये पैसा रखना चाहती थी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 6 जून जन्म कब हुआ था। तो 6 जून 1991 ईस्वी को हुआ था। इसका ये सही आंसर होगा। और 16 नंबर देखते हैं हम लोग। 16 में आपसे बाबू कह रहा है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो ये रंगपा ये कर्ज मांग रहा था, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। तो मंगमा के बहू का नाम नजमा था, 20 का सही आंसर होगा। 18 को देखते हैं हम। 18 में कह रहा है कि सास बहू को झगड़ा क्यों हुआ था। बच्चे को पीटने के लिए हुआ था। तो इसका ये सही आंसर होगा। 18 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। हम आगे बढ़ने क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो दही वाली मंगमा, दहते विकास, ये दही वाली मंगमा का किया है। 20 में देखते हैं हम लोग। 20 में आपसे कह रहा है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है। तो ये दही वाली मंगमा की है बाबू। दही वाली मंगमा की बात ही चल रही है तो इसमें वही होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21 में कह रहा है कि दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो ये कन्नड़ से अनुदित है। 22 को देखते हैं हम। 22 में कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं जो है सो बाबू रास्ते में पड़ रहा था। सी इसका सही आंसर होगा। 23 को देखते हैं। 23 में आपसे कह रहा है मंगमा को किससे विवाद था। तो मंगमा को बहू से विवाद था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। और ये देखिए 24 में कह रहा है कि नजमा मंगमा की कौन थी। तो ये बहू थी, सबको पता है। और आगे बढ़ते हैं हम। 25 को देखते हैं। 25 में आपसे कह रहा है क्यों श्री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो ये बाबू मंगमा ने कहा था। और इसी बात पे जो है सो दोनों को काफ़ी झगड़ा हुआ था। तो इस हिसाब से हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। और इसी प्रकार का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली का डेली आपको ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा। और एकदम हम लोग एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए एकदम भिड़ चुके हैं। क्योंकि लॉकडाउन में जो 1 नंबर का होता है यही आपका सहारा होता है। इसी से आप पास कर सकते हैं, फिर अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि 60 क्वेश्चन आपको देता है, 60 में 50 आपको भरना रहता है। और अच्छा खासा इसमें नंबर सबको आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस माय वीडियो। टेक केयर, बाय।